अरे मेरे बेटे 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। अरे मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला मेरा रब नाराज हो जाए। तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए, तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी, आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अल्लाह इस झाड़ी के अंदर कोई सांप भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले। आय अल्लाह मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है। वो तो तेरे नबी है, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों, कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी की यहाँ जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे मुअल्लिम बनकर दिखाए। गौर करो, अपनी औलाद को बाप बाप को थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं। उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा हैं। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूरी थाली के बीचों बीच के अंदर हाथ डाल दिया। सीखो, पूरे बीचों बीच में हाथ डाल के ऐसे खाने लगा। जैसे उसने हाथ डाला, अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया इग़सिल यदैहि, बेटे पहले हाथ धुल के आओ। तरबियत देखो, तरबियत, बेटे हाथ धुल कर आओ। वो बच्चा गया, दोनों हाथ धुल कर आया। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, सुन्नत तरीका बता दिया, खाना खाते वक्त कैसे बैठो, 2 जानू होकर बैठो। बेटा बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया अब खाओ और अपनी तरफ से खाओ, पूरी थाली में तुम हाथ न डालो। बच्चा स्कूलों में तरबियत हासिल नहीं करता, बच्चा माँ और बाप की गोद से तरबियत हासिल करता है। तरबियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया है कि आप ताज्जुब करेंगे। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ नमाज पढ़ने। अब पॉइंट की बात देखेंगे आप, ना नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, न 10 साल की उम्र में फर्ज है। नमाज फर्ज हो ही नहीं रही 10 साल में, लेकिन 10 साल की उम्र में आपने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो। नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है, बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतिलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको MC मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म, मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, जोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो,
मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद भी 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको, मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुधरा और कहने पर नमाजी नहीं बना, तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार, वो भी ऐसी वैसी मार, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो, और 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़े, अव्वल वक्त पे पढ़े। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगी तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो तो हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है, और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया। बस मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, अल्लाह की तरफ बुलाने की स्टाइल भी कोई ऐसी नहीं। आज कोई कांग्रेस की तरफ बुलाएगा, कोई आपको आरजेडी की तरफ बुलाएगा, आपके जलसों में भी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता भी अपना मफाद सीधा करने के लिए आएंगे। वो आपके जलसे को ना तो सुनना आना चाहते हैं, ना आपकी तकरीरें सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसमें भी उनका सियासी मफाद होता है कि हमें जाने से हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे और लोग हमें भी भूलेंगे नहीं। वो दीन के लिए नहीं आते, वो जलसों के लिए नहीं आते, लेकिन नबी अकरम की पूरी जिंदगी दावत इल्लाह पर भरी पड़ी है। जरा गौर करो, 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद गारे हिरा में जब वही आपके ऊपर नाजिल की गई, सबसे पहले इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया? इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहां से नबी अकरम की जिंदगी शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी रब की तरफ दावत दी गई। देखिए चुपके चुपके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। 3 साल के बाद हुक्म होता है खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर चढ़कर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। दावत का अंदाज देखिए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने एक एक का नाम लिया, एक एक कौम एक एक कबीले का नाम लिया, आपने उन सबको बुलाया। या बनी काब इब्न लुयिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। यहां आप अपनी बेटी से भी कह रहे हैं, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शिती इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। यहां अपनी फूफी का भी नाम ले रहे हैं, या सफिय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार। आए बनु अब्द मनाफ के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनी अब्द शम्स के लोगों जहन्नम से बचाओ, आए काब इब्न लुई के घराने वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी सफिया, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ। उकास का मेला लगा हुआ है, उकास मक्के में हर साल उकास का बाजार लगता था, और उस उकास के बाजार में, उकास के मेले में
बहुत दूर दूर से लोग आते थे, दूसरे शहरों से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे शहर के लोगों में तबलीग करने जाते हैं। इतना मारा लोगों ने उस उकास के बाजार के अंदर कि अल्लाह के नबी का सर फट गया और बेहोश होकर आप जमीन के ऊपर गिर पड़े। एक शख्स भागता हुआ आया, छोटी सी फातिमा थी, 4 साल की। फातिमा आपकी बेटी कितने साल की? 4 साल की। किसी ने कहा फातिमा बेटी तेरे बाबा को मक्के के बाजार में इतना मारा कि वो बेहोश पड़े हैं। छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी ओढ़नी संभालती है और भागती है। ज़ादुल माद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया। ज़ादुल माद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया कि जब 4 साल की बेटी ने सुना कि मेरे बाप को मक्के की बाजार में काफिरों ने मारा तो ऐसी नहीं भागी, उसने अपनी ओढ़नी संभाली, सर पे रखी, जबकि 4 साल की बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं है। पर्दा भी फर्ज भी नहीं हुआ है, पर्दे की आयत भी नाजिल नहीं हुई है। काश ये फातिमा छोटी सी 4 साल की बच्ची का वाकया आज हमारी बेटियां जो जलसे में आई हैं वो सुने, हमारी लड़कियां सुने, हमारी बेटियां सुने, हमारी बहनें सुने, जिनके सरों से दुपट्टे उतर गए हैं, जो आज लेंगी और प्लाजो पहनकर घूम रही है, हाफा फास्तीनों के कपड़े पहनकर मार्केटिंग और शॉपिंग कर रही है, कॉलेजों में अपने बहनोइयों की मोटरसाइकिल पर बैठकर भी सफर कर रही है, और भाभी अपने देवरों के साथ आराम सफर कर रही है। न तो भाभी को देवर मोटरसाइकिल पर बिठा सकता है और न साली को उसका जीजा उसका बहनोई मोटरसाइकिल पे बिठाकर न बाजार ले जा सकता है, न डॉक्टर के यहाँ ले जा सकता है, न स्कूल ले जा सकता है। ये हरामकारी है, ये हरामकारी है, ये हरामकारी है। जिसको मानना हो माने, जिसको न मानना हो तो आजाद हो तुम अपने कर्मों पर, अपने करतूतों पर। मेरे प्यारे साथियों, न भाभी देवर के साथ जा सकती है और ना ही साली अपने जीजा के साथ जा सकती है। अगर आपकी बीवी आपके साथ बैठ के खाना खा रही है तो आपकी साली अपनी बहन के पास बैठकर भी आपके साथ खाना नहीं खा सकती है, क्योंकि उसका चेहरा खुला है, उसकी हथेलियां भी दिख रही है, उसके ऊपर पर्दा फर्ज है अपने बहनोई से। मेरे भाइयों, इसी तरीके से भाभी भी अपने शौहर के सामने भी अपने देवर के साथ खाना नहीं खा सकती। ये शरीयत के उसूल है, जिसको मानना हो माने और नहीं मानता है तो शरीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीयत शरीयत रहेगी, इस्लाम इस्लाम रहेगा। किसी के मानने और न मानने से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलवी जर्जीज की बात तो बदल सकती है लेकिन शरीयत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची ने अपनी ओढ़नी संभाली और भागते हुए उकास के बाजार में जाती है। इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी अपने सर पे रखना गोया कि अपने नन्हे मुन्ने हाथों से आज की औरतें और आज की जवान लड़कियों के चेहरे पर थप्पड़ मारता है, जो टिकटॉक पर डांस कर रही है, जो वीडियो क्लिपें बना रही है, जो हरामकारी के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है और लिपस्टिक लगा लगा कर अपनी वीडियो अपलोड कर रही है। ये हजरत फातिमा 4 साल की बच्ची का छोटा सा हाथ इनके गाल पर पड़ रहा है। इसकी तकलीफ का एहसास कयामत के दिन उसको होगा, अभी नहीं होगा। उस 4 साल की बच्ची ने भागते हुए उकास के मेले में, उकास के बाजार में जाती है और अपने बाप के हाथों से, अपने हाथों से अपने बाप का चेहरा साफ करती है। फिर अपनी ओढ़नी से अपना दामन, ओढ़नी से को अपने हाथों से फाड़ती है और अपने बाप के खून को साफ करती जाती है। ये 4 साल की बच्ची अपने बाप के खून को साफ कर रही है तो कहती जाती है, ओ मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा, मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये 4 साल की बच्ची को कौन सिखला रहा है? आए लो मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मक्के वालों, उस बाप को तुमने मारा है, बेहोश किया है, जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। बेटी फातिमा जब रोती जा रही थी तो आंसू उसकी
आपकी आंखों से गिरते जा रहे थे और दो चार आंसू टपक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाल पर गिर गए। नबी अकरम की आंखें खुल गई। आपने अपनी बेटी फातिमा को अपने पास बैठा हुआ देखा तो अपनी लख्त जिगर को अपने सीने से चिपकाया और कहा, मक्के वालों, जो हमारी 4 साल की बच्ची के आंखों में आंसू लाए वो कौम कैसे खुश रह सकती है? वो कौम कैसे खुश रह सकती है जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए? जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रुलाया। मेरे भाइयों, इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी संभालना और अपने बाप की खिदमत करना ये ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों। और फिर उसी मौके पर आपने कहा, आए लोगों, ये पत्थर तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह की तरफ बुलाते हुए पत्थर खा रहे हैं। कुछ लोग आ गए तबलीग के लिए, आप उनके पास बैठ गए, समझाने लगे। इतने में हजरत ज़ैनब ने किसी को भेजा कि आपकी नवासी यानी मेरी बेटी बीमार है, आप आ जाइए। अल्लाह के नबी ने उस खबर लाने वाले से कहा, तुम जाओ, अभी कुछ लोग आए हुए हैं इधर उधर से, पहले मैं इनको समझा दूं, बाद में आऊंगा। अल्लाह ने बीमार किया, अल्लाह शिफा देगा तुम्हारी बेटी को, जाओ। ये चला गया कासिद। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने उससे कहा, जाओ और मेरे बाप से कहना तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी बेटी ने अल्लाह की कसम दी है, जिस हाल में बैठे हो उसी हाल में चले जाओ। मेरी बेटी, उनकी नवासी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बुलाओ। कासिद आया और कासिद ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है। आप समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। आपने उन लोगों से मुआज़रत कि बैठो, मैं जा रहा हूँ, जरा बेटी ने अल्लाह का वास्ता दिया, देखे क्या बात है। तब आप ज़ैनब के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला गया, कमरे में गांव की मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हैं और ज़ैनब की बेटी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें। सारी औरतें रो रही हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। ज़ैनब ने जब अल्लाह के नबी को, अपने बाप को देखा तो फौरन को बेटी उठाई और बढ़ा दिया, अब्बू यानी पकड़िए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, दम कीजिए, दुआ कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी नवासी को ज़ैनब की गोद से अपनी गोद में ले लिया। अब मंजर देखिए, थोड़ी देर के लिए चाय पी रहे हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ। जरा इस मंजर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंजर हमारी आंखों के सामने। किस्मत देखिए, ज़ैनब ने ये बेटी इसलिए दी कि मेरे बाप नबी है, दुआ करेंगे सही हो जाएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सांसें जिस बेटी की उखड़ रही हैं, जैसी वो अपने नाना की गोद में आती है उसकी रूह निकल, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ही ज़ैनब की नवासी का, अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी का इंतकाल होता है, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोती है। उस कमरे में जितनी औरतें थी, वो जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और वो उस मौके पर दर्श दे रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहाँ है आप और कहाँ है हमारी वो माँ बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती हैं मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ। इन्ना लिल्लाही, ये अमानत तो अल्लाह ने दी थी और हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जाना है, उसी की तरफ पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत में बेहतर बदला दे, अच्छा अजर दे। वखलिफ ली खैरम मिना, और तुम्हें इससे अच्छा बदला अता फरमाए, इससे अच्छा जो छीना है उससे अच्छा अल्लाह ताला तुम्हें दे। पूरा वाक़या ये कि घर में गम का माहौल, लेकिन ऐसे मौके पर भी अगर अल्लाह की तरफ कोई दावत दे रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद। हर वक्त अल्लाह,
एक गज़वे से लौटे, थके हुए थे, दरख्तों के साए में लेट गए। कौन अल्लाह को याद करेगा ऐसे मौके पर? कोई इधर लेट गया, कोई उधर लेट गया, कोई उधर लेट गया। अल्लाह के नबी भी थके हुए थे, अपनी तलवार एक दरख्त से लटका दी और दरख्त के नीचे लेट गए। इतने में एक दुश्मन रसूल आता है, तलवार खोलता है, नीचे कूदता है, उसकी जंपिंग की आवाज से अल्लाह के नबी उठ गए, अपने आप को संभाल लिया। आवाज नहीं दी, लोग इधर आओ, ये मारने आ रहा है, नहीं, वो करीब आ गया। बुखारी की हदीस के अल्फाज, वो बढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, नियत भाप रहे हैं कि इसकी नियत ठीक नहीं है। हाथ में तलवार मेरी तरफ बढ़ते हुए तानता है तलवार और कहता है मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और जरा तसव्वुर करो, मुझे आज मेरे हाथ से तुझे आज कौन बचाएगा। मैं यासिमुका मिन्नी, मुझसे तुझे कौन बचाएगा। तलवार हाथ में, तान चुका है, सामने नबी, और ऐसे मौके पर कहते हैं अल्लाह। क्या रिश्ता था, क्या दावत थी। अरे कोई अपने पीरों की तरफ बुलाता है, कोई वलियों की तरफ बुलाता है, कोई बुजुर्गों की तरफ बुलाता है। नबी की पूरी जिंदगी कोई अपने नेता की तरफ बुलाता है, कोई अपने प्रेसिडेंट की तरफ बुलाता है। नबी की पूरी जिंदगी गुजरी है तो अल्लाह की तरफ दावत देने में। मौत सामने देख रहे हैं, दुश्मन गलत नियत से आया है, तलवार मेरी उसके हाथ में है और कह रहा बता तुझे कौन बचाएगा। आपने ऐसे मौके पर उसको भी दावत दी। अल्लाह, सारी जिंदगी अल्लाह ही पर भरोसा किया, आज भी उसी पर भरोसा है, वही बचाएगा। और न जाने इस लफ्ज में कौन सा करंट था, कौन सी बिजली थी कि उसको करंट लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। क्योंकि काफिर भी उस जमाने के अल्लाह को जानते थे, उसके पावर को पहचानते थे। आज हम नहीं जानते अल्लाह का पावर। हम सोचते हैं अल्लाह अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। बेटा देना हो तो इनके पास लेना हो तो इनके पास जाओ, कारोबार संभलवाना हो तो इनके पास जाओ, ये करना हो तो इनके पास। काफिर उस जमाने का जानता था मोहम्मद ने जिसका नाम लिया वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह, जब अल्लाह कहा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। अल्लाह के रसूल ने झपट ली और कहा मैं यासिमुका मिन्नी, अब तू बता तुझे कौन बचाए। पांसा पलट गया। ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब पांसा पलट गया, बता तुझे कौन बचाएगा। उसने कहा आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं। आपने कहा जा, मैंने तुझे माफ किया, चल यहां से जाओ, मैंने तुझे माफ किया। तुम मारना भी चाहते तो तुम मुझे नहीं मार सकते थे, क्योंकि अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल थी। जाओ यहां से। उस खून के प्यासे को भी माफ कर दिया। बताना ये था दावत अल्लाह की तरफ। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाई। और आखिरी चीज सुन लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए, 8 दिन का मुसलसल सफर। आजकल की तरह नहीं कि मौलाना जर्जी साहब यहाँ बागडोरा से बैठे और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। आजकल की तरह सफर नहीं था। दावत और तबलीग परेशानियों से की तो उसकी अहमियत वही लोग जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, 8 दिन का मुसलसल सफर, घोड़े ऊंट पर सफर, सहाबा के साथ। और जब मदीना पहुंचे तो मदीना से कुछ थोड़ा दूर पहले कुबा के अंदर, कुबा में आप रुक जाते हैं। 8 दिन मुसलसल थकने के बाद सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ सस्ता लेते, 2 दिन यहाँ आराम करते फिर चलते हैं। आपने इजाजत दे दी। 8 दिनों का मुसलसल सफर करने के बाद आप थक गए, आपके सहाबा थके हुए थे, सब दरख्तों के साए में सोए हुए थे। बेजबान मखलूक यानी ऊंट और घोड़े भी अपनी जबानें बाहर निकाले हुए थे और थकावट की वजह से हाँफ रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर सहाबा किराम की नजरें गई, क्या देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी जमीन को खोद रहे हैं। सहाबा उनके पास पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। फरमाया इस जगह मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहा हूँ, इस जगह पर मैं मस्जिद बनाऊंगा। ये पहाड़ियां देख रहे हो, ये चारों तरफ
पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होगी, जो बाद में जो कयामत के दिन ये पहाड़ियां भी गवाही देंगी। मेरा बताने का मकसद यह है कि 8 दिन मुसलसल सफर करने के बाद जानवर थके हुए हैं, बेज़बान मखलूक जानवर जबान बाहर निकाले, सहाबा इकराम लंबे लंबे पड़ गए लेटे हुए, सारी मखलूक थकी हुई है, 8 दिन का मुसलसल सफर है, सब थक चुके, लेकिन ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह जमीन खोद रहे हैं और वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं कि यहाँ से जो सदा निकलेगी अल्लाहु अकबर की, वो इन पहाड़ियों को पर गूंजेगी और ये पहाड़ियां कयामत के दिन अल्लाह की वहदानियत की गवाही देंगी कि इस जगह भी तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए मरकज तैयार कर रहे हैं। खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिद कुबा देखे हैं, मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर मिलता है। मेरे भाइयों, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई। उसके बाद जब आप मदीने जाते तो आपको मालूम होगा मस्जिद नबी बनाई जाती है, और मस्जिद नबी के अंदर बनाने के बाद कई महीने तक मस्जिद नबी में चिराग नहीं जला, मस्जिद नबी के अंदर चिराग नहीं जला, इसलिए कि मदीने के लोगों के पास फाजिल तेल नहीं था, इतना तेल नहीं था कि अपना घर जलाकर थोड़ा तेल बचा सके और ईशा की नमाज में मस्जिद नबी में चिराग जला सके। मस्जिद नबी में मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, ईशा की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई। अल्लाह के रसूल को 5-6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद आज फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी जा रहे हैं, क्या देखते एक चिराग जल रहा है। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आपने पूछा ये चिराग किसने जलाया मस्जिद नबी के अंदर। आज इतने महीनों के बाद पहली मर्तबा ये चिराग जलता हुआ देख रहा हूँ, किसने रोशन किया ये चिराग। हजरत तमीम दारी उठते, अल्लाह के नबी मैंने, मेरे पास कुछ तेल फाजिल था, मैं ले आया कि अंधेरे में न सहाबा दिखाई देते, में न मेरे नबी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए मैं तेल लाया और चिराग जला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद जो दर्स दिया, उस दर्स में आपने फरमाया, ऐ तमीमदारी, आज तुमने मस्जिद को रोशन नहीं किया, आज तुमने सिर्फ मस्जिद को खूबसूरत नहीं बनाया, आज इस मस्जिद में तुमने चिराग जलाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया, आज तुमने इस्लाम को जगमगा दिया, आज तुमने पूरा दीन जगमगा दिया। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में भी सहाबा ने नमाजें नहीं छोड़ी, अंधेरे में भी नमाजें पढ़ी, चिराग नहीं था फिर भी नमाजें पढ़ी, अंधेरों में मस्जिदों में गए नमाजें पढ़ी। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही हमें और आपको नहीं मिल गया। यहाँ पर देखिए, आप गौर करो कि पूरी जिंदगी जिसने इस्लाम को रोशन किया और इस्लाम का नाम लिया, वो नबी आज बीमार हो गया है। आज फजर के बाद और ज़ोहर के दरमियान, फजर और ज़ोहर के बीच में वो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। आज उसके पास आखिरी दिन है। हजरत फातिमा को रोते हुए देखा तो फरमाया, बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी इतना तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेगा। समझ गई कि मेरे बाप का आखिरी दिन है। फिर और रोने लगी तो आपने उनको पकड़ा और उनके कान में कहा, आए फातिमा, अभी जिब्रील ने मुझसे कहा कि फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया, तमाम औरतों का सरदार बना दिया, फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुमला अपनी ज़बान से निकाला, अस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना और अपने से कमजोर मातहतों का ख्याल रखना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आखिरी जुमला निकला। और उसके बाद आप खामोश हो गए, होंठ हिलने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा जोर से आखिरी जुमला अदा किया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। नेक लोगों में, नेक लोगों में, अल्लाह अपने नेक बुजुर्ग बंदों में मेरा भी शुमार कर ले, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपने
तबलीग की शुरुआत गारे हिरा से की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये रब के नाम से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, और जिंदगी जब आपकी खत्म हो रही है तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म हो रही है। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, यानी शुरू से लेके आखिर तक जिसने पूरी जिंदगी नाम अल्लाह का लिया हो, अल्लाह की दावत दी हो, हमें वो नबी मिला है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जब रात हो गई, कुछ लोग चेहरा देखना चाहते थे, जो दूर से आए उनको चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा था। नबी को कैसे देखे, अंधेरा है। हजरत आयशा से कहा, आयशा घर में कुछ तो चिराग तो जलाओ कि मैं अपने नबी का चेहरा देख सकूं। हजरत आयशा रोकर कहती हुई कि तुम्हें इंसल्ट करने के लिए मोहम्मद का घराना ही मिला था, जलील करने के लिए तुम्हें मोहम्मद के घर पर ही तुम्हारी नजर पड़ी थी। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे सरदार ने, नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। पड़ोस से तेल उधार लिया गया, तब चिराग जलाया गया और तब नबी का चेहरा दिखाया गया। जब दफना दिया गया अल्लाह के रसूल को, हजरत फातिमा ने ये दर्दनाक मरसिया पढ़ा, वागर बाबा मना जा बरा बंदा, वागर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वागर बाबा इला जिब्रील नना। इन जुमलों ने हिला कर रख दिया। आए मेरे अब्बू, मना जा बरा बंदा, आपको आपके रब ने अपने पास बुलाया और आप सबको छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि आपके दीवानों पर क्या गुजरेगी। आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। वागर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, आए अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस में चले गए। वागर बाबा इला जिब्रील नना, आए अब्बू अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि अब वो वही न लाए, अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि कुरान की आयतें लेकर ना आए। अब जिब्रील किसके ऊपर कुरान लाएगा, साहिब कुरान नहीं रहा। आए अब्बू अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि कुरान न लाना, इसलिए कि साहिब कुरान इस दुनिया में जिंदा न रहा। मेरे भाइयों, इन जुमलों ने झंझोड़ के फेंक दिया था। हमें और आपको सोचना चाहिए कि उस नबी की दावत क्या थी, तबलीग क्या थी, और उसके नक्शे कदम पे हमें और आपको चलने की जरूरत है।